है आपका आपके अपने YouTube चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस में। हम लोग मैथ को बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ना स्टार्ट किया है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने वर्क एंड टाइम चैप्टर को प्रारंभ किया था। तो इसमें हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। मैथ को हम लोग लॉजिक से, कॉन्सेप्ट से और ट्रिक के माध्यम से पढ़ रहे हैं। हमारा सबसे जो मैथ पढ़ने का तरीका है उसमें सबसे ज़्यादा जोर हमें ये देना है कि कॉन्सेप्ट के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा जोर देना है। किस प्रश्न को किस कॉन्सेप्ट से लगाया गया है, कौन सा कॉन्सेप्ट किस प्रश्न में फॉलो होता है और किसी चैप्टर में कितने पूरे कॉन्सेप्ट हैं, इस पर हमें ध्यान देना है। अगर हम इस चीज़ को आराम से समझ लेंगे तो चाहे आसान प्रश्न हो चाहे कठिन प्रश्न हो, हम क्वेश्चन को लगा लेंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आप मैथ में थोड़ा कमज़ोर स्टूडेंट हैं, मैथ आपको समझ में नहीं आती है, आप 2-3 साल से मैथ पढ़ रहे हैं लेकिन मैथ में आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए हम लोग आज अपना वर्क एंड टाइम का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 2 लेक्चर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमें पढ़ना है कि समय और क्षमता में क्या रिलेशन होता है। तो इतना जान लीजिए कि जो समय होता है यानी टाइम होता है, टाइम आपके प्रश्न में दिन में भी दिया हो सकता है, घंटे या मिनट में दिया हो सकता है। तो जो समय होता है वो क्षमता का अपोजिट होता है, यानी टाइम और इफिशियंसी एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। अब इसको जनरल भाषा में समझते हैं। जनरल भाषा में समझने के लिए आप थोड़ा कल्पना करिए, मान लीजिए आपको 5 किलोमीटर जाना है। आप एक बार साइकिल से जाते हैं, साइकिल से जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि साइकिल आप ज़्यादा तेज़ नहीं चला पाएंगे। लेकिन उसी 5 किलोमीटर की दूरी को अगर आपको मोटरसाइकिल से तय करना है तो आपकी क्षमता बढ़ गई। मोटरसाइकिल से जाने में क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, साइकिल से जाने में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्षमता आपकी कम रहेगी। तो जब क्षमता बढ़ जाएगी तो उसी 5 किलोमीटर की दूरी को आप कम समय में ही पूरा कर सकते हैं। तो व्यवहारिक रूप से भी हम समझ सकते हैं कि जब हम अपनी इफ़िशियंसी बढ़ा लेते हैं, क्षमता बढ़ा लेते हैं, तो हमें समय कम लगता है। जब हमें इफ़िशियंसी कम होते हैं तो समय ज़्यादा लगता है, यानी समय और इफ़िशियंसी का जस्ट अपोजिट रिलेशन होता है। इस चीज़ को यहाँ पर आपको लिखा गया है कि टाइम और इफ़िशियंसी एक दूसरे के अपोजिट लिखी गई है। टाइम को हम लोग समय कहते हैं, इफिशियंसी को क्षमता कहते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर हिंदी में लिखी गई है। तो ये जो लिखा गया तो फिजिक्स की लैंग्वेज है कि टाइम और इफिशियंसी एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो लेकिन मैथ के हिसाब से हम लोग इसको कैसे समझेंगे, क्योंकि हमें तो मैथ के क्वेश्चन लगाना है, फिजिक्स तो पढ़नी नहीं है। तो मैथ में क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कुछ 2 मजदूर ले लेते हैं। पहला मजदूर ए होता है, दूसरा मजदूर बी होता है। मान लेते हैं कोई काम करना है, पहला मजदूर उसी काम को करने में 2 दिन लेता है, दूसरा यानी बी वाला मजदूर उसी काम को करने में 3 दिन लेता है। तो यानी कि दोनों के बीच में दिनों का अनुपात क्या है, 2:3, यानी दिन मतलब समय। तो समय कितना होगा, 2:3 हो जाएगा। ठीक है, तो उनकी क्षमता का क्या अनुपात होगा, क्षमता का अनुपात इनका जस्ट अपोजिट होता है। तो अपोजिट मतलब 3 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ चला जाएगा, तो 3:2 हो जाएगा। तो अगर 2 मजदूर हैं, उनके जो समय लेने का अनुपात है, यानी कि चाहे वो दिन में हो चाहे घंटे में हो, समय किसी में भी हो सकता है। अगर समय 2:3 है तो इसका जस्ट अपोजिट 3:2 उनका क्षमता होगी। तो ए की क्षमता यहाँ 3 होगी, बी की क्षमता 2 होगी। ए के समय यहाँ पर 2 दिन था, बी का समय 2 दिन था। तो ये हमें समझना है कि जो टाइम होता है वो जस्ट अपोजिट इफिशियंसी को होता है, इफिशियंसी जस्ट अपोजिट टाइम की होती है। तो हमारे प्रश्न में इसी क्षमता का ही पूरा खेल है। हमें समय तो दिया ही रहेगा प्रश्न में, हमें इस क्षमता यानी कि क्षमता में क्या रिलेशन है, क्या रेशियो, यही निकालना है। आप यहाँ पर थोड़ा रेशियो का भी 1-2 पॉइंट आप पढ़ लेंगे। रेशियो जो अनुपात चैप्टर है उसको हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन उसके कुछ फैक्ट यहाँ पर आप लोग सीख लेंगे। अब इसको निकालने का क्या मतलब होता है, ये तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, 3 यहाँ पर लिखा, 2 यहाँ पर लिख दिया, अपोजिट कर दिया। लेकिन ऐसे अपोजिट नहीं निकाला जाता है, ये तो डायरेक्ट आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अपोजिट का मतलब होता है कि अगर समय का अनुपात 2:3 है तो उनकी क्षमता का अनुपात 1/2 और 1/3 होगा। क्लियर, ये अपोजिट का मतलब होता है। 2 का अपोजिट 1/2, 3 का अपोजिट 1/3। अपोजिट मतलब विपरीत होगा, तो ये इनका विपरीत होता है। अब हम लोग अनुपात में क्या करते हैं, बटे वाली चीज़ तो लेते नहीं हैं। अनुपात में हम लोग जानते हैं 2 संख्याओं में अगर किसी भी संख्या गुणा किया जाए या किसी संख्या का भाग किया जाए तो अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो नीचे वाली संख्याएं होती हैं उसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6, और 6 का यहाँ पर गुणा कर देते हैं दोनों तरफ। दोनों साइड में 6 गुणा कर देंगे तो अनुपात वाली संख्याओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें ये भिन्न वाली संख्या नहीं चाहिए, हमें क्या कितना चाहिए, पूर्णांक संख्या चाहिए। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। हाँ, इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 को आप 6 से कैंसिल आउट करेंगे 3 आएगा, और 3 को 6 से कैंसिल आउट करेंगे आपका 2 आएगा। तो 3 अनुपात है, जो 2 जो यहाँ पर आ रहा था वही यहाँ पर आ गया।
तो इस चीज़ को भी समझते रहिए कैसे हम लोग अपोजिट निकालते हैं। वैसे हम लोग डायरेक्ट ही लिख देते हैं कि 3 को यहाँ भेज दो, 2 को यहाँ भेज दो, ये अपोजिट हो गया। कभी कभी निकालने में दिक्कत होगी तो कैसे अपोजिट निकाला जाता है इस कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर समझ लीजिएगा। तो हमें दिक्कत क्या है? दिक्कत हमें सिर्फ इस क्षमता निकालने में है। आपको प्रश्न जो हम आज कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं उसमें क्वेश्चन गलत होते हैं लोगों के, इसलिए क्योंकि जो कभी कभी समय में अनुपात दिया रहता है और समय का अनुपात हम लोग ना समझ के उसे क्षमता का अनुपात समझ लेते हैं, इफिशियंसी का अनुपात समझ लेते हैं और वहीं पर प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। आगे अभी हम लोग जो क्वेश्चन लगाएंगे उसमें आप लोग समझ लेंगे कि किस तरीके से क्षमता और किस तरीके से समय का रेशियो निकाला जाता है। अगर समय का रेशियो दिया गया है तो आपको इफिशियंसी का रेशियो निकालना पड़ेगा, और अगर डायरेक्ट आपको इफिशियंसी का रेशियो दिया गया है तो समय यानी टाइम का रेशियो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर समझाने का सिर्फ इतना मतलब है, अगर प्रश्न में टाइम का रेशियो दिया गया है तो आपको इफिशियंसी का रेशियो निकालना ही पड़ेगा। अगर इफिशियंसी का रेशियो दिया गया है तो समय का रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि प्रश्न में आपको समय दिया रहता है। तो पहला ये कॉन्सेप्ट हो गया। किस कॉन्सेप्ट में? टाइम और इफिशियंसी एक दूसरे के अपोजिट होती है। अब इसका हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो आज हमें जितने प्रश्न लगाने हैं उसका हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट था, अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे कि एक दूसरे के अपोजिट लिखना है। लगाने के लिए हम लोगों को अपना एक थोड़ा सा दूसरा कॉन्सेप्ट भी समझना है, तो उसको भी समझ लेते हैं। जैसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, समझ लेते हैं 3 दिन में कर रहा है। बी किसी काम को 4 दिन में कर रहा है, ये इसके दिन दिए गए हैं। तो हम लोग ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा सॉल्व कर चुके हैं। 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12, तो यही जो एलसीएम आता है यही हमारा टोटल वर्क होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 3 का भाग इस 12 में देंगे तो यहाँ 4 आएगा, 4 का भाग 12 में देंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। तो ए की क्षमता 4 हो जाएगी, बी की क्षमता 3 हो गई। ए को कितने दिन लगते हैं? 3 दिन। बी को कितने दिन लगते हैं? 4 दिन। अब यहाँ पर आप ध्यान से बात को समझ लीजिए। हमें क्या समझना है कि हमारा जो टाइम होता है और हमारा जो इफ़िशियंसी होती है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वर्क के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट आप पहले भी पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में, उसी को आज दोबारा दूसरे तरीके से समझना है। तो यहाँ देखिए, पहले ए का दिन और क्षमता का मल्टीप्लाई करिए, 12 आ रहा है। बी के दिन और क्षमता यानी 4 और 3 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। अगर हम दोनों निकाल लें, दोनों को काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 7, 4 3 7 इनकी क्षमता हो जाएगी। तो ए और बी को कितने दिन लगेंगे निकालने के लिए? ए और बी के डेज कितने दिन लगेंगे? टोटल जो वर्क होता है 12, ठीक है, टोटल वर्क होता है 12, उसमें इफ़िशियंसी का भाग करेंगे तो 7 का भाग कर देंगे। तो ए और बी दोनों को काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा? 12 दिन लगेगा। अब बात को फिर से ध्यान से समझिए कि अगर दिन और क्षमता का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ रहा है। ए के लिए भी दिन क्षमता का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ रहा है, बी के लिए भी। अगर ए बी दोनों का ले लें, तो ए बी दोनों के लिए दिन कितना आ रहा है? 12/7 आ रहा है। और ए बी की क्षमता कितनी है? 7। तो दिन ए बी अगर दोनों मिलकर काम करें तो 12/7 दिन में काम कर लेते हैं, और क्षमता कितनी है? 7। अगर इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दें तब भी तो 12 ही आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या समझा कि चाहे ए के लिए निकालें, चाहे बी के लिए निकालें, चाहे ए प्लस बी दोनों के लिए निकालें, चाहे अगर सी भी आ जाए तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों के लिए निकालें, किसी के लिए भी निकालें। कब? जब आप टाइम का और इफिशियंसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा टोटल वर्क के बराबर होता है। तो यानी हमें समझना क्या है, ये कॉन्सेप्ट हमसे क्या कह रहा है? कॉन्सेप्ट हमसे ये कह रहा है कि एक तरफ आप ए का लिख दीजिए और दूसरी तरफ आप बी का लिख दीजिए। लिखने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। अब क्या लिख दीजिए? लिखना यह है कि एक तरफ आप टाइम लिख दीजिए ए का और इफिशियंसी लिख दीजिए ए की। दूसरी तरफ अगर बी का पूछा जा रहा है तो टाइम लिख दीजिए बी का और इफिशियंसी लिख दीजिए बी का। तो इस तरह आप टाइम और इफिशियंसी की मल्टीप्लाई करेंगे ए का तो जितना भी आएगा वही आप जब बी का निकालेंगे तो टाइम और इफिशियंसी की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ बी के लिए बराबर होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर हमेशा टोटल वर्क आता है। टोटल वर्क सबके लिए एक जैसा ही होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या समझ में आया? दूसरा कॉन्सेप्ट। तो अगर एक तरफ हम वो चीज़ लिखेंगे जो हमें पता होगी और दूसरी तरफ वो चीज़ लिखेंगे जो हमें निकालना होगा। अगर बी का पूछा जा रहा है तो बी का लिख देंगे, अगर बी का नहीं पूछा जा रहा है तो ए प्लस बी दोनों का पूछा जा रहा है तो दोनों का लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कुल कितने दिन लग रहे हैं, उन ए और बी दोनों मिला के कितनी क्षमता है। तो आपको दो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लेना है कि हमें टाइम और इफिशियंसी को मल्टीप्लाई करना है। एक बार हम उसका करेंगे जो हमें पता होगा क्वेश्चन में, एक बार हम उसका करेंगे जो हमें निकालना होगा। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और पहला वाला कॉन्सेप्ट जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट
के आधार पर आज हमारे पहले प्रश्न लगेंगे। क्योंकि हम लोग बहुत ही बेसिक से पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें समझने में थोड़ा टाइम ज़्यादा खर्च करना है, क्वेश्चन लगाने में समय कम खर्च करना है। अगर आप अच्छे से समझे रहेंगे तो प्रश्न समझने में आपको ज़्यादा देर नहीं होगी। तो चलिए आज का अपना पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ए बी से 20% अधिक कुशल है। यानी ए कोई मजदूर है, वो बी से 20% ज़्यादा काम करता है। कुशल का मतलब काम ज़्यादा करता है, यानी कि क्षमता दिया गया है। तो क्षमता दिया गया है तो अच्छी बात है। अगर यहाँ टाइम दिया गया होता तो हमें टाइम का अनुपात अगर दिया गया होता तो हमें क्षमता का अनुपात निकालना होता, लेकिन यहाँ क्षमता का अनुपात निकालना नहीं, ऑलरेडी दिया गया है। क्या दिया गया है कि ए वाला जो मजदूर है वो बी से 20% ज़्यादा है। तो बी का अगर हम लोग 100% मान लें तो ए का कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। क्लियर। और ये चीज़ें अनुपात में रहती हैं तो प्रतिशत कट भी जाएगा। यहाँ आपको इसको 20 से भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 6 अनुपात है, ये हो जाएगा 5। ठीक है। तो बी से कैंसिल आउट कर दिया तो ए की क्षमता हो जाएगी 6 और बी की क्षमता हो जाएगी 5। ये दोनों अनुपात में है, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे पढ़ते हैं। पहली लाइन पढ़ के क्वेश्चन को जो भी लिखना होगा उसको लिख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बी अकेले उस काम को 12 दिन में करता है तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। यानी कि बी का हम एक तरफ लिख देंगे और ए का हम एक तरफ लिख देंगे। क्या लिखेंगे, टाइम इनटू इफिशियंसी। यही तो आपको पिछले समझाया है। ए का हमें निकालना है और बी का हमें पता है, तो एक तरफ उसको लिखिए जो पता है, एक तरफ उसको लिखिए जो निकालना है। तो पता क्या है बी को कितने दिन लगते हैं, 12 दिन। तो बी के टाइम कितना हो गया, 12। बी की इफिशियंसी यहाँ ऊपर देखिए कितना लिखा है, 5 बराबर। अब ए का हमें निकालना है, ए को कितने दिन, ए अकेला उस काम को करेगा तो कितने दिन लगेगी ये निकालना है। तो ए के दिन को हम लोग भैया x मान लेते हैं। ए की क्षमता इफिशियंसी कितनी है, ऊपर देखिए 6 है। लीजिए आपका आंसर आ गया। 6 को इस 12 से कैंसिल आउट करिए, 2 बार कटेगा, 5 का 2 में गुणा करेंगे तो x बराबर कितना दिन आ जाएगा, 10 दिन आ जाएगा। 10 दिन आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको लिखना कितना है, सिर्फ इतना लिखना है, 12 गुणे 5 बराबर x गुणे 6। इतना लिख के आंसर निकालना है। बस इतना लिखने के लिए हम लोगों ने अभी 10 मिनट तक उस चीज़ को समझ रहे थे। तो क्वेश्चन जब हम लोग करते हैं तो लिखना बहुत कम पड़ता है। लिखना कब कम पड़ेगा, जब आप इस चीज़ को अच्छे से समझे रहेंगे। तो 10 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इसी प्रकार एक आसान सा प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न में दिया गया है एक काम को 9 दिन में कर लेता है। चलिए कोई बात नहीं, ए है भाई साहब, वो एक काम को 9 दिन में करते हैं। यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल हो। तो यहाँ पर फिर देखिए, यहाँ पर आपकी क्षमता दिया गया है। क्षमता दिया गया है तो अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छी बात है। हमें अगर समय दिया होता तो क्षमता निकालना पड़ता, लेकिन क्षमता ही दिया गया है। प्रश्न को फिर से पढ़ लीजिएगा, दूसरी लाइन, ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है। यानी ए को अगर हम लोग 100% मान लें तो बी कितना होगा, 50% ज़्यादा होगा तो 150% हो जाएगा। तो ये जो प्रतिशत का निशान होगा ये ऑलरेडी अनुपात में है तो कट जाएगा। इसको आप 50 से भी कैंसिल कर सकते हैं तो 2 अनुपात कितना आ जाएगा, 3। ठीक है। तो ए की क्षमता आ जाएगी 2, बी की क्षमता आ जाएगी 3। यही दूसरी लाइन का मतलब था। अब फिर लिख लीजिए क्या निकालना है, बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यानी ए का दिया गया है और बी का निकालना है। तो जो निकालना हो उसको एक तरफ लिख दीजिए, जो दिया हो उसको एक तरफ लिख दीजिए। क्या निकालना है, टाइम इनटू इफिशियंसी का मल्टीप्लाई हमें निकालना है। क्लियर। तो ए को कितने टाइम लग रहे हैं, पहली लाइन में पढ़िए, 9 दिन लग रहे हैं। ए की क्षमता कितनी है, ऊपर निकाल चुके हैं, कितना है, 2 है बराबर। बी को कितने दिन लगेंगे, यही निकालना है। तो बी को x दिन लगेंगे, इसको हम मान लेते हैं। बी की क्षमता ऊपर लिखी गई है 3। 3 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए 3 बार, और 3 दूनी 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 दिन आ जाएगा आंसर। और 6 दिन आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। तो समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात सिर्फ इतना है कि हम लोग जब भी एग्ज़ाम देंगे तो सिर्फ यही इतना ही लिखना है, 9 गुणे 2 बराबर x गुणे 3। इसको भी मौखिक ही कर लेंगे, 2:3 इसमें रिलेशन बन रहा होगा। ठीक है। तो समझने में, क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें उतना समय नहीं लगता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी इसी तरीके का प्रश्न है। इसमें लिखा गया है ए और बी मिलकर किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो चलिए इस चीज़ को याद रखिएगा, ए और बी दोनों 9 दिन। आगे बढ़ते हैं। ए किसी निर्दिष्ट समय में बी से तिगुना काम करता है। तो ए जो काम करता है बी से वो कितना करता है, तिगुना काम करता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप साधारण तरीके से समझिए कि मान लीजिए ए और बी 2 लोग हैं
अगर निर्दिष्ट समय हम लोग 1 घंटा मान लें कि, तो कोई लड़का मान लीजिए 1 घंटे में 3 चैप्टर पढ़ता है, कोई लड़का मान लीजिए 1 घंटे में 1 चैप्टर पढ़ता है। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब यह है कि आपकी पहले वाले की क्षमता ज़्यादा होगी और दूसरे वाले की क्षमता कम होगी। आप किसकी कम ज़्यादा है फिर से पढ़ लेते हैं। ए किसी निर्दिष्ट समय में बी से 3 गुना काम करता है, यानी बी की क्षमता 3 है और ए की क्षमता 1 है। सॉरी, अगर दूसरा वाला कैंडिडेट बी है, उसकी क्षमता 1 मान लें, तो पहला वाले ने ए की क्षमता 3 हो जाएगी। तो ये 3 गुना है, तो ए का 3 गुना 3 ही रहेगा। क्लियर? तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? चलिए कोई बात नहीं। तो क्षमता आपको समझ में आई, ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 1 है। ये जो दिया गया है ये क्षमता का रिलेशन दिया गया है, यानी इफिशियंसी का रिलेशन दिया गया है, समय का रिलेशन नहीं दिया गया है। अगर समय वहाँ पर लिखा गया है प्रश्न में, लेकिन ये समय का रिलेशन नहीं है बल्कि क्षमता का रिलेशन है। यही इस प्रश्न में समझने वाली बात है। अब अगर दोनों को मिला के क्षमता कहें तो कितनी है? 3 और 1 कितनी हो जाएगी? 4। दोनों को मिला के 4 है, क्योंकि प्रश्न में दोनों को मिला के दिन दिया गया है। तो एक तरफ हमें वो लिखना है जो हमें निकालना है। निकालना क्या है? ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो एक तरफ जिसको निकालना है उसको लिख लेते हैं, एक तरफ जिसका दिया गया है उसका लिख लेते हैं। और क्या लिखेंगे? टी इंटू ई लिखेंगे, यानी टोटल वर्क, टी फॉर टाइम, टाइम इंटू इफिशियंसी लिखेंगे। तो ए को कितने दिन लगते हैं वही तो निकालना है, उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। ए की क्षमता कितनी है? 3। आगे बढ़िए। अब ए बी को दोनों कितने दिन लगते थे? दोनों मिलाकर प्रश्न की पहली लाइन में लिखा है 9 दिन लगते थे। ए बी दोनों मिला के क्षमता कितनी है? 4 है। बस आपको यही चीज़ समझना था, यही लिखना था। 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 3 का 9, 3 का 4 में गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 12। तो x बराबर कितने आ जाएंगे दिन? 12 दिन आपके आंसर आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या था? ए और बी दोनों मिला के दिन दिया गए थे, इसलिए दोनों मिलाकर हमें क्षमता भी लिखनी थी। तो इस प्रश्न में सिर्फ इतना ही समझने वाली बात है कि ये चीज़ जो टाइम होगा, इफिशियंसी होगा, ये सब के लिए बराबर होती है। एक तरफ उस चीज़ को लिखेंगे जो हमें निकालना होगा, एक तरफ हम लोग उस चीज़ को लिखेंगे जो हमें दिया गया होगा। ये बस इतना ही लिख के आप क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे। तो आसान क्वेश्चन है। अभी तक हमारे तीनों प्रश्न में क्षमता का रिलेशन दिया गया था, टाइम का रिलेशन नहीं दिया गया था। अगर टाइम का रिलेशन दिया गया होगा तो क्षमता का रिलेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न में लिखा गया है कि ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। बस इतना पहली लाइन पढ़ना है, उसके बाद कुछ लिख लेना है। क्या लिख लेना है? बेहतर कामगार है, यानी कि वो अधिक काम करता है, यानी कि उसकी क्षमता अधिक है। तो जो हमें दिया गया है वो क्षमता का रिलेशन दिया गया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्षमता मतलब इफिशियंसी का रिलेशन दिया गया है। कौन से 2 लोग हैं? ए और बी 2 लोग हैं। प्रश्न में फिर से पढ़िए, ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर। तो बी की तुलना में 3 गुना, यानी बी को अगर 1 मान लें तो ए कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये आपके क्षमता का रिलेशन दिया गया है। ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 1 है। इफिशियंसी में 3 और 1 का रिलेशन है, ये हमें इफिशियंसी का रिलेशन पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसलिए वह कोई कार्य बी की तुलना में 4 दिन कम अवधि में करता है, दोनों मिलाकर वह काम कितने दिन में करेंगे? चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब आपको अनुपात के कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर समझना आवश्यक है। यहाँ पर अनुपात का चैप्टर का यूज हो रहा है। ध्यान से पढ़िए कि जो 40 दिन है वो समय दिया गया है, वो क्षमता वमता से रिलेशन नहीं है। अगर हमें ये लिखा होता कि ए 40 दिन में काम करता है तो इससे पहले वाले हम लोग जिस तरह से प्रश्न सॉल्व करते थे उस तरह से हम लोग गुणा करके सॉल्व कर लेते। लेकिन वो 40 दिन में या 50 दिन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, वो 40 दिन कम लगते हैं इसलिए दिया गया है। तो आप क्षमता का रिलेशन हमें पता है, तो समय का रिलेशन क्या होता है ये आप निकाल सकते हैं। समय किस में इस प्रश्न में दिया गया है? दिन में दिया गया है। तो समय का रिलेशन होगा 1:3 होगा। क्लियर? अब यहाँ पर रेशियो का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होगा, उसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, अगर आप बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं तो इस चीज़ को आप समझते होंगे। कैसे? अब इसको, ये जो अनुपात है इसको ओरिजिनल संख्या मान लीजिए। मान लेते हैं ए को 3 दिन लगता है और ए को 1 दिन लगता है और बी को 3 दिन लगता है, क्योंकि जो समय है वो दिन में रिलेशन दिया गया है। ठीक है, तो समय जो है वो दिन में दिया गया है, रिलेशन क्या है? 1:3 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ए को बी से कितना दिन कम लग रहा है? ए को बी से 2 दिन कम लग रहा है। कितने दिन? 2 दिन कम लग रहा है। लेकिन प्रश्न में क्या लिखा गया है? प्रश्न में लिखा गया है इसलिए वह कोई कार्य बी की तुलना में 40 दिन कम अवधि में तय करता है। तो हमारे हिसाब से, अनुपात के हिसाब से तो 2 दिन कम लगता है, लेकिन वास्तविक में कितना दिन कम लगता है? 40 दिन कम लगता है। ठीक है,
तो 2:40 दिन के बराबर होगा। ये यहाँ पर रिलेशन समझ लीजिएगा बढ़िया तरीके से। तो 2:40 के बराबर होगा तो 2 का दोनों तरफ भाग कर देते हैं। 2 का भाग करेंगे तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 1 अनुपात किसके बराबर होगा, 20 दिन के बराबर होगा। ये जो वैल्यू लिखी गई है 3, 1, 1, 3, 2, 1, ये अनुपात में वैल्यू है। और ये जो वैल्यू है ये ओरिजिनल वैल्यू है, यानी वास्तविक मान है। तो हम अनुपात के मान का वास्तविक मान से तुलना करते हैं। तो 1 अनुपात बराबर कितना आ गया, 20 दिन। तो जब 1 अनुपात 20 दिन आ गया है, अब आपको निकालना क्या है, उस चीज़ को एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। निकालना क्या है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ठीक है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, इसको पहले निकालने के लिए ए कितने दिन में करेगा और बी कितने दिन में करेगा, इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 अनुपात का मान 20 है, तो ये भी तो एक ही अनुपात लिखा गया है। तो ए को कितने दिन लगेंगे, 20 दिन। क्लियर। 1 अनुपात का मान 20 है, तो 3 का अनुपात का मान कितना होगा, 3 अनुपात का मान यहाँ लिख देते हैं, आगे लिख देते हैं। 3 अनुपात का मान 60 दिन होगा। कैसे, कोई बहुत बड़ा लॉजिक थोड़ी लगा दिया है। 1 अनुपात बराबर 20 है तो यहाँ 1 था, तो यानी 20 दिन आंसर ही आएगा। 1 अनुपात बराबर 20 दिन है तो 3 अनुपात, यानी यहाँ पर 3 गुणा करना है तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा। तो यानी 3 गुणा करना है तो 3 अनुपात बराबर 60 दिन। तो बी को कितने दिन लग रहे हैं, अगर पूछा जाए आपसे प्रश्न में कि बी को कितने दिन लगेंगे, तो बी को यहाँ 60 दिन लगेंगे। अगर पूछा जाए प्रश्न में ए को कितने दिन लगेंगे, ए को यहाँ पर 20 दिन लगेंगे। ये भी आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है, ए को कितने दिन लगेंगे, 20 दिन, बी को कितने दिन लगेंगे, 60 दिन। लेकिन ना तो ए का पूछा जा रहा है ना बी को पूछा जा रहा है, पूछा यह जा रहा है ए और बी दोनों मिलाकर। तो अब अपने दूसरे वाले कॉन्सेप्ट से कर लेते हैं जो हमने शुरुआत में प्रश्न लगाने से पहले पढ़ा था। एक तरफ हम उसको लिख लेंगे जो हमें निकालना होगा, तो निकालना क्या है, ए बी का निकालना है। एक तरफ उसको लिख लेंगे जो हमें पता होगा, तो पता हमें ए का भी है और पता हमें बी का भी है। तो चाहे ए का लिख लो चाहे बी का लिख लो, तो हम लोग ए का ही लिख लेते हैं। अब ये लिखते क्या है, टाइम इंटू इफिशियंसी का मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। अब ए बी का देखिए, ए बी दोनों मिला के क्षमता कितनी है, सॉरी पहले दिन लिख लेते हैं। ए बी का दिन निकालना है तो दिन हम लोग एक्स मान लेते हैं। क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 1 है, दोनों मिला के क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब ए का लिखते हैं, ए की क्षमता कितनी है, 3 है, ए के दिन कितने हैं, 20 है। क्लियर। इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 4 का इसमें 20 में भाग करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। और 5 का 3 में गुणा करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 15 दिन आपका आंसर हो जाएगा। तो यही 15 आपका आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। पहले आपको यहाँ पर अनुपात का एक बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है और इस चीज़ को आप अच्छे से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये आपके वर्क एंड टाइम में भी काम आएगा और टाइम एंड डिस्टेंस में भी काम आएगा, आपके रेशियो में भी काम आएगा, अनुपात में भी रेशियो के बाद अनुपात समानुपात और आपके परसेंटेज प्रॉफिट लॉस सब में काम आएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट जो हमने समझाया है। क्लियर। तो अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो रिवर्स करके एक बार दोबारा देख लीजिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। इसमें 15 आपका आंसर रहेगा। 15 ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने अगला प्रश्न भी इसी तरीके का लिया है। प्रश्न में कहा गया है P की क्षमता Q से 4 गुनी है। तो जो P की क्षमता है वो Q से 4 गुनी है, तो P की क्षमता 4 हो जाएगा, Q की क्षमता 1 हो जाएगा, यानी 1 का 4 गुना 4 ही रहेगा। और ये रिलेशन किसका है, क्षमता का रिलेशन है। अभी तक हमें ऐसे कोई भी प्रश्न नहीं मिले हैं जिसमें समय का रिलेशन दिया गया हो और क्षमता का रिलेशन निकालना हो। डायरेक्ट आपको इफिशियंसी का रिलेशन दिया ही रहता है हर प्रश्न में। आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे लिखा गया है P एक कार्य को करने में Q द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम लेता है। दोनों मिलाकर काम करें तो कितने दिन में काम पूरा करेंगे। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो हमारा मतलब कि क्षमता का रिलेशन है। तो दिन का क्या रिलेशन होगा, दिन या मतलब कि टाइम, दिन का रिलेशन होगा 1:4। तो हमारे हिसाब से कितना दिन कम लग रहा है, ये P के 1 दिन लगेंगे और Q के कितने दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे। तो हमारे हिसाब से तो 3 दिन कम लग रहा है, 3 दिन अनुपात में कम लग रहा है। लेकिन वास्तव में कितने दिन कम लग रहे हैं, तो वास्तविक में 45 दिन कम लग रहा है। तो 3:45 के बराबर होगा। 3 का दोनों तरफ भाग कर दीजिए, 3 का दोनों तरफ भाग करेंगे तो इधर 1 आएगा और इधर कितना आएगा, 15 दिन। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 15 दिन। अब कुछ आगे बढ़ने से पहले इसमें निकालना क्या है उसको पढ़ लेते हैं। दोनों मिलाकर काम कितने दिन में करेंगे ये निकालना है। तो दोनों मिलाकर काम कितने दिन में करेंगे ये निकालने के लिए या तो पहले P का पता कर लीजिए या पहले Q का पता कर लीजिए।
पहले P या Q दोनों में से किसी एक का पता होना हमें आवश्यक है। तो चलिए हम दोनों का पता कर लेते हैं। एक अनुपात बराबर कितना है 15 दिन, तो यहाँ भी तो एक अनुपात की ही वैल्यू है, तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 15 दिन। तो यानी कि P को कितना दिन लगेगा, P को काम खत्म करने में 15 दिन लगेगा। Q का यहाँ लिख देते हैं, Q को एक अनुपात बराबर 15 दिन है, तो 4 अनुपात बराबर 4 का उधर गुणा कर दीजिए, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 15 चौके 60 आ जाएगा। तो Q को कितना दिन लगेगा, Q को आपको 60 दिन लगेगा। तो आपसे पूछा जाए P को कितना दिन लगा काम खत्म करने में 15 दिन, Q को कितना दिन लगा काम खत्म करने में 60 दिन। लेकिन ना तो P का पूछा जा रहा है ना तो Q का पूछा जा रहा है, दोनों को मिला के पूछा जा रहा है, यानी P प्लस Q का पूछा जा रहा है। तो एक तरफ आप P प्लस Q लिख दीजिए, दूसरी तरफ या चाहे P लिख दीजिए चाहे Q लिख दीजिए। और लिखना क्या है, यही टाइम और इनटू इफिशियंसी का मल्टीप्लाई करके ही लिखना है। तो P प्लस Q को कितने दिन लगेंगे, ये तो हम x मान लेते हैं, यही हमें निकालना भी है। आगे P प्लस Q यानी दोनों की क्षमता कितनी है, तो यहाँ देखिए P की क्षमता 4 है, Q की क्षमता 1 है, दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी मिला के, दोनों की क्षमता 5 हो जाएगी। अब P का लिखना है, P की क्षमता कितना है प्रश्न में 4 है, P को कितने दिन लग रहे हैं 15 दिन लग रहे हैं, यही हमें निकालना था। क्लियर, यहाँ पर आपने इस चीज़ को निकाल लिया, 5 से इसे कैंसिल आउट कर दीजिए 3 बार और 4 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा आपका 12 आपका आंसर आ जाएगा। तो x बराबर 12 दिन आपका आंसर हो जाएगा। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है। 12 ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, बार बार आपके पूरे मैथ में इसको यूज़ हम लोग करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक किसी कार्य को पूरा करने में A B से 50% अधिक समय लेता है। अब यहाँ पर देखिए जो रिलेशन दिया गया है वो समय का दिया गया है, आपके टाइम का रिलेशन दिया गया है। ठीक है, क्या टाइम का रिलेशन दिया गया है कि B से 50% अधिक समय लेता है, कौन लेता है A। तो A अगर 100% समय लेगा तो B 50% ज़्यादा यानी कि 150% का समय लेगा, और इन दोनों में अनुपात का रिलेशन होगा। तो ये रेशियो जो प्रतिशत का निशान है ये अपने आप कट जाएगा, इसको आप 50 से भी कैंसिल कर सकते हैं, तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा 2। तो अभी तो हम लोग चूँकि ये बेसिक से प्रश्न कर रहे हैं इसलिए 150 और 100 लिख रहे हैं। जब आप थोड़ा बहुत प्रश्न की प्रैक्टिस कर लेंगे तो जहाँ पर भी आपका 50% लिख जाएगा वहाँ पर आप डायरेक्ट 3 अनुपात 2 लिख लेंगे, क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये सब चीज़ें आपकी कॉमन चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अब आगे इसमें बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है यदि वे मिलकर इस काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि वे मिलकर इस काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यानी कि ये जो रिलेशन था टाइम का रिलेशन था, अभी हमें इफ़िशियंसी क्षमता के बारे में कुछ नहीं पता है। तो हमने बताया था कि जब भी आपका समय का रिलेशन दिया गया होगा तो आपको इफ़िशियंसी का रिलेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इफ़िशियंसी का रिलेशन कितना होगा 2:3 होगा। इससे पहले जितने भी प्रश्न किए हैं उसमें डायरेक्ट इफ़िशियंसी का रिलेशन दिया रहता था, इसलिए टाइम के जो रिलेशन होता है, जो अनुपात होता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं रहता था। लेकिन यहाँ पर तो ज़रूरत पड़ गई, तो इफ़िशियंसी का क्या रिलेशन होगा, ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 3 है, ए को दिन में कितना लगता है 3 और बी के दिन कितने लगते हैं 2। ये सारे रिलेशन जो है वो सारे रिलेशन आपके अनुपात में दिए गए हैं। अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा गया है यदि वे दोनों मिलकर 18 दिन में काम करेंगे तो बी कितने दिन में काम करेगा। तो यदि वो दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी का एक तरफ लिख लीजिए और किसका निकालना है बी का, और बी का एक तरफ लिख लीजिए। क्या निकालना यही टाइम इंटू इफिशियंसी का रिलेशन ही निकालना है। क्लियर, तो ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करते हैं 18 दिन में करते हैं। तो ए प्लस बी के दिन हो गए 18, तो ए और बी दोनों की क्षमता कितनी हो गई, ए की 2 है, बी की 3 है, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बी के हमें दिन निकालना है तो दिन को x मान लीजिए। बी की क्षमता यहाँ साफ साफ दिख रही है, कितनी दिख रही है 3 दिख रही है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 3 को 18 से कैंसिल कर दीजिए, 3 छक्के 18 और 6 का 5 गुणा करेंगे, 6 पंचे 30, यानी x बराबर कितना आंसर आ जाएगा 30 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को ये भी आपके बेसिक और नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करना था। समझ लीजिए यहाँ पर दूसरे तरीके से कि अगर गलती यहीं पर होती है कि ये जो आपका रिलेशन दिया गया है ये समय ये 150 और जो 100 दिया गया है परसेंटेज वो टाइम का दिया गया है। हम लोग प्रश्न यही गलती करते हैं कि ये इसको समय ना मान के इसको हम लोग इफिशियंसी मान लेते हैं। ए की क्षमता हम लोगों ने 3 मान लिया, बी की क्षमता 2 मान लिया और इसी तरीके सॉल्व करने पर आंसर हमारा गलत आ गया, और जो भी गलत आंसर आएगा वो आपके ऑप्शन में दिया रहेगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो
रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। समझना यही है कि अगर आपका समय का रिलेशन दिया गया होगा, समय का अनुपात दिया गया होगा, तो क्षमता का अनुपात निकालना पड़ेगा। ये पहला ऐसा क्वेश्चन मिला है जिसमें आपको टाइम का रिलेशन दिया गया है, इसलिए इफ़िशियंसी का रिलेशन हम लोगों ने निकाला है। उसके बाद तो ये सारी चीज़ें आपको अब रट गई होंगी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है इफ़िशियंसी को समझने के लिए। इसमें लिखा गया है किसी कार्य को संपन्न करने में ए बी की तुलना में 2 गुना और सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। अब ध्यान दीजिए, ये समय का रिलेशन दिया गया है, यानी कि जो रिलेशन दिया गया है वो किसका दिया गया है, टाइम का रिलेशन दिया गया है। टाइम का रिलेशन में क्या लिखा है, ए बी और सी आपके 3 लोग हैं, इन तीनों के टाइम का रिलेशन दिया गया है। तो पहले का टाइम का रिलेशन क्या है, 3 लोग हैं ए बी सी। तो प्रश्न को ध्यान से फिर से पढ़ते हैं। ए बी की तुलना में 2 गुना और सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। यानी अगर हम लोग सी का 1 मान लें तो सी जितना समय लिखता है उसका 3 गुना समय ए लेता है। प्रश्न में साफ साफ लिखा है सी की तुलना में 3 गुना, और यही ए बी की तुलना में 2 गुना लेता है। तो बी का कितना रहेगा 1.5, तभी तो इसका 2 गुना होगा 3 होगा। तो सी का अगर 1 मान लेंगे तो इसका 3 गुना ए हो जाएगा। अब यही जो भाई साहब ए थे ये बी से 2 गुने थे, यानी बी का कितना होगा, इसका आधा 1.5। तो ये अनुपात, तो ये जो दशमलव है ये देखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए क्या करिए आप ऐसा करिए कि इसमें 10 का सम में गुणा कर दीजिए। 10 का सम में गुणा कर देंगे तो दशमलव हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 10। अब ये 5 से कैंसिल आउट भी हो सकते हैं, तो ये 6 हो जाएगा, ये 5 3 15 होगा और 5 दूनी 10 होगा। वैसे जब आप बार बार प्रश्नों को करने लगेंगे तो ये सारी संख्याएं आपको रट जाएंगी कि जब 2:3 2 गुना और 3 गुना देना होगा तो वहाँ 6 3 और 2 को मानना है। लेकिन पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए समझाना जरूरी है कि 6 3 2 कैसे आता है। आप ऑलरेडी पहले से ही शुरुआत से ही 6 मान लीजिए, तो इसका 3 गुना तो 2 का 3 गुना 6 होता ही है, बी से 2 गुना तो 3 का 2 गुना 6 होता ही है। तो समझते रहिए टाइम का क्या रिलेशन निकल के आएगा कि टाइम का रिलेशन निकल के आएगा 6 3 और 2। तो 6 ए का रहेगा, बी का और सी का ये रिलेशन निकल के आएगा। लेकिन टाइम का जो अनुपात दिया होता है इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, हमें मतलब होता है इफ़िशियंसी के रेशियो से। क्लियर। अब इफिशियंसी का रेशियो कैसे निकलेगा, जब 2 संख्याएं रहती थी तो इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, इस तरीके से तो कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर 3 संख्याएं हैं तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है। आपको पता है टाइम के अपोजिट में इफिशियंसी होती है, यानी टाइम का विपरीत होता है। तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 1/6 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। अब आपको पता है, ये भी पता है कि जब अनुपात में चीज़ें होती हैं तो ये बटे में चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसकी संख्या गुणा कर देते हैं, जो इसका एलसीएम होता है, नीचे वाली संख्याएं जितनी भी होती हैं यानी 6 3 2, इसके एलसीएम का गुणा कर देते हैं। तो 6 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 ही आएगा, यानी 6 का आप सब में गुणा कर दीजिए। 6 का गुणा कर दीजिए, हम 6 का गुणा करने के बाद क्या हुआ, 6 कम 6 हुआ, 3 दूनी 6 हुआ और 2 तिहाई 6 हुआ। तो इफिशियंसी का क्या रिलेशन होगा, ये हमारा निकल के आया 1 2 और 3, ये हमारे इफिशियंसी का रिलेशन होगा। टाइम का क्या रिलेशन होगा 6 3 2, इफिशियंसी क्या रिलेशन होगा 1 2 3। इतना करने के बाद अब हम लोग आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को पूरा करने में 1 दिन लेते हैं तो ए अकेला उस काम को पूरा करने में कितना दिन लेगा। अब हमारा प्रश्न आसान हो चुका है, ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तीनों मिलाकर यानी एक तरफ आपको ए बी और सी तीनों लिखना है, ठीक है, और एक तरफ चाहे ए का, किसका पूछ रहा है, ए का, जिसका पूछा जा रहा है उसका लिख दीजिए, ए का लिखेंगे। और क्या लिखते हैं, ये आपको रटा गया है कि टाइम और इनटू इफिशियंसी का मल्टीप्लाई करके ही लिखते हैं। तो ए बी सी को कितना दिन लग रहा है, 1 दिन लग रहा है। ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी है, ये देखिए क्षमता का अनुपात ऊपर लिखा गया है, कितना है 3 2 5 और 1 6। अब ए को कितना दिन लगेगा ये तो निकालना है, तो इसको x मान लीजिए। ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 1 है तो 1 हो गया। तो यहाँ पर 1 से कुछ कटने वटने वाला तो है नहीं, तो सीधे सीधे आंसर आ रहा है 6 आपका आंसर हो जाएगा। तो x को कितना दिन लगेगा, सॉरी x नहीं ए को कितना दिन लगेगा, आपका 6 दिन लगेगा। इस प्रकार से हम लोगों ने इस प्रश्न में समझा है कि जो टाइम का रिलेशन दिया रहता है पहले हम उसको आराम से उसका अनुपात जो होता है उसको लिख लेते हैं। यहाँ 6 3 और 2 का रिलेशन आ रहा था, उसके बाद इफिशियंसी का रिलेशन निकालना है, अपोजिट करके हम लोग इफिशियंसी का रिलेशन निकाल देते हैं।
जो कि अपोजिट में यहाँ लिखा नहीं जाता है, इसलिए जिसका जो एलसीएम होता है उसका मल्टीप्लाई करके हम लोग एक पूर्णांक के रूप में इफिशियंसी का क्या रिलेशन होगा उसको निकाल लेते हैं। उसके बाद तो आप पुरानी चीज़ें जानते होंगे, जो दिया होता है उसको एक तरफ लिखते हैं, जो निकालना हो उसको एक तरफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टाइम और इंटू इफिशियंसी का मल्टीप्लाई। तो ए प्लस बी को टाइम कितना लग रहा था? 1 दिन। ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी क्या है? तीनों की इफिशियंसी मिला के 6 है। जो आपसे पूछा जा रहा है उसको एक तरफ लिखिए। पूछा क्या जा रहा है? ए को कितने दिन लगेंगे? तो ए को हमने मान लिया x दिन लगेंगे। ए की क्षमता कितनी? यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, ए के नीचे 1 लिखा, यानी ए की क्षमता 1 है। तो इस प्रकार आपने सॉल्व किया तो x को कितने दिन आ गए? 6 दिन आ गए, यानी ए को कितने दिन लगेंगे? 6 दिन लगेंगे। आपका ऑप्शन नंबर 6 दिन, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। जिस प्रकार के हम लोग प्रश्न लगा रहे हैं उस प्रकार के प्रश्नों को समझने के लिए अगला प्रश्न हमारे लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लिखा गया है, एक काम करने में बी को ए और सी के साथ करने की तुलना में 3 गुना समय लगता है। यानी ए और सी अगर मिलकर काम कर रहे हैं तो उसमें जितना समय लगेगा उसका 3 गुना समय बी को लगता है, और सी को अगर ए और बी मिलकर काम करें तो उसके तुलना में 2 गुना समय लगता है। तो इतना हमने पढ़ा, इसके बाद हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं हमें क्या लगना है। यानी कि आपके समय का रिलेशन दिया गया है, आपके टाइम का रिलेशन दिया गया है। ध्यान से इस कुछ चीज़ को आप समझिए। पहली लाइन फिर से पढ़ते हैं। बी को जितना समय लगता है वो ए प्लस बी के समय का कितना होता है? ए प्लस बी के समय का 3 गुना होता है। यानी अगर ए प्लस बी को 1 घंटा लग रहा है तो बी को 3 घंटा लगेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम लोग यहीं पर लिख लेते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं। क्या लिखा गया है? सी को, ये सी का समय है और इसमें तुलना किससे किया जा रहा है? ए प्लस बी से किया जा रहा है। तो ए प्लस बी को जितना समय लगता है सी को दुगना समय लगता है। तो अगर ए प्लस बी को 1 घंटा लगेगा तो सी को 2 घंटा लगेगा। तो ये इसके तुलना करने का मतलब हो गया। अब यहाँ पर आपके पास 2-3 चीज़ें हैं समझने के लिए। पहला क्या करिए, आपको पहला टारगेट हमारा है कि ए बी सी का क्या रिलेशन होगा, क्या अनुपात होगा, हमें ये निकालना है। तो इसको आप अनेक तरीके से निकाल सकते हैं। पहले आपका समय दिया गया है तो समय के रूप में आप ए बी सी का अनुपात निकाल लीजिए, फिर आप इफ़िशियंसी का अनुपात निकालिए, क्योंकि समय के अनुपात से हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें इफ़िशियंसी क्षमता के अनुपात से मतलब होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि पहले ए बी सी के टाइम का रिलेशन निकाल लीजिए, फिर उसके बाद इफ़िशियंसी का रिलेशन क्या होगा ये उसको निकालिए। दूसरा तरीका ये है कि इसको डायरेक्ट हम लोग इफ़िशियंसी के रिलेशन में ही कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट कर क्या करते हैं? डायरेक्ट हम लोग इफ़िशियंसी का रिलेशन निकाल लेते हैं। तो टाइम का अगर रेशियो 3:1 है तो समय का जो इफ़िशियंसी का रेशियो होगा 1:3 होगा। यहाँ पर इफ़िशियंसी का रेशियो क्या होगा? 1:2 होगा। क्लियर? अब हमें समय के रिलेशन से कोई मतलब नहीं है, हमें इफ़िशियंसी का रिलेशन निकालना था। अगर आप लोग जब थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, सवाल लगा लेंगे, तो ये टाइम का रिलेशन जो दिया रहेगा 3:1, इसको आप डायरेक्ट 1:3 लिख देंगे। ठीक है? यहाँ पर जो लिखा रहेगा 2:1, इसको आप डायरेक्ट 1:2 लिख देंगे। लेकिन अभी तो हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, इसलिए अच्छे से आप समझते रहिए। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको A/B/C का अनुपात क्या होगा? इफ़िशियंसी के रूप में, क्षमता के रूप में, वो आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपको अनुपात चैप्टर का बहुत ही अच्छा लॉजिक यूज होगा। देखिए यहाँ पर क्या करिए, जब आपको इस तरह के, यहाँ पर देखिए ए बी सी, यहाँ पर 3 लोग हैं, यहाँ पर वही ए है, वही बी है और वही सी है, लेकिन इसके अनुपात में यहाँ पर अगर ए को 2 को जोड़ें तो 3 आ रहा है। टोटल हमारा ए बी सी यानी तीनों लोगों का मिला के 3 आ रहा है। यहाँ पर ए बी सी तीनों लोगों का मिला के 3 और 1 4 आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, तो इनका जो अनुपातित योग होता है 1 और 3 का, इसका इस वाले अनुपात में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर? यहाँ अनुपातित योग यहाँ पर 4 होगा तो 4 का मल्टीप्लाई करना है, 3 का नहीं करना है। और यहाँ पर क्या करते हैं, जो अनुपातित योग 3 होता है उसका हम लोग इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए, इनका जो अनुपातित योग होगा कितना? 4, उसका मल्टीप्लाई इस तरफ करेंगे दूसरे वाले अनुपात में। इनका जो अनुपातित योग होगा 3, उसका मल्टीप्लाई हम इस वाले अनुपात में करेंगे। क्लियर? ये अनुपात का एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है, उसी को हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। अगर अभी आपने अनुपात चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसी को यहाँ पर अच्छे से आप समझ लीजिए। 3 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3 का इसमें गुणा करेंगे यहाँ पर 9 हो जाएगा। 4 का इसमें गुणा करेंगे, इसको लाइन खींच ही लेते हैं, 4 के यहाँ गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 आएगा। 4 के यहाँ गुणा करेंगे
4 दूनी 8 होगा। ऐसे करने से क्या हुआ, यह ऐसे करने से ये हुआ कि यहाँ पर आपका ए बी सी 3 लोग हैं और ए बी सी अब जोड़िए 8 4 12, यहाँ पर आपका ए बी सी 3 लोग हैं, यहाँ पर जोड़िए 9 3 12, यानी कि ए बी सी के पास बराबर बराबर होना चाहिए ना, चाहे इस वाले पार्ट में बात करें चाहे इस वाले पार्ट में बात करें, तीनों मिला के तो बराबर होना चाहिए। तो तीनों मिला के देखिए यहाँ भी बराबर है यहाँ भी बराबर है। अब आपको इफिशियंसी आपको समझ में आ गई है। बी के नीचे कितना लिखा है इफिशियंसी 3, तो बी की इफिशियंसी कितनी हो गई 3 हो गई, ध्यान रखिएगा। सी के नीचे कितना लिखा है 4, तो सी की इफिशियंसी कितनी हो गई 4। टोटल कितना है, टोटल यहाँ पर दिख रहा है आपको 12, चाहे यहाँ से 12 निकालिए टोटल, चाहे यहाँ से 12 निकालिए। तो जब बी का 3 हो गया, सी का 4 हो गया, तो ए का कितना रहेगा, ए का 5 रहेगा, तभी तो 12 होगा। 4 3 7 और 7 5 12, तभी तो टोटल 12 आएगा। तो ए की इफिशियंसी कितनी होगी 5 होगी। तो ये हमें क्षमता निकल आई, बी का ए का सी का सबका क्षमता निकल आई है। अब आपसे जो प्रश्न में पूछा जा रहा है उस पर जरा ध्यान दीजिए। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, अब आखिरी लाइन पढ़ते हैं प्रश्न की जो हमें निकालना है। यदि तीनों व्यक्ति एक साथ काम को 10 दिन में पूरा करें तो अकेले ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी ए का हमें निकालना है, तो ए का एक तरफ लिख लीजिए और जिसका दिया गया है उसको दूसरी तरफ लिख लीजिए। लिखना क्या होता है बार बार आपको समझा चुके हैं, टाइम और इफ़िशियंसी का रिलेशन ही निकालना होता है, यानी टाइम और इफ़िशियंसी का मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर देखिए सबकी क्षमता आप ऊपर निकाल चुके हैं। ए को कितने दिन लगेंगे उसको हम मान लेते हैं x दिन लगेगा। ए की क्षमता आप ऊपर निकाल चुके हैं कितनी है 5। ए बी सी टोटल कितने दिन लगेंगे प्रश्न में दिया गया है, टोटल आपको 10 दिन लगते हैं। ए बी सी की तीनों मिला के क्षमता कितनी है, तीनों मिला के क्षमता 12 है, चाहे यहाँ से निकाल लीजिए तीनों की क्षमता 12 है, चाहे यहाँ से निकाल लीजिए तीनों की क्षमता 12 है। इसी को आपको सॉल्व करना है। 5 को 10 से कैंसिल करेंगे 2 बार कैंसिल होगा और 5 का 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, तो 24 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो आपका प्रश्न था बहुत ही अच्छा सा प्रश्न था। 24 ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, क्योंकि ये प्रश्न अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट यूज कर लिए हैं। आपको टाइम का रिलेशन दिया गया था, टाइम के रिलेशन से आपने इफ़िशियंसी का रिलेशन निकाला, इफ़िशियंसी का रिलेशन निकालने के बाद फिर आपने टोटल रिलेशन निकाला। टोटल कितना है 12 होगा 12 होगा। बी का निकाला, सी का निकाला, ए का निकल आया 5, बी का यहाँ 3 दिख रहा है, सी के नीचे 4 दिख रहा है यानी सी 4 होगा। देन आपका ए कितना बचेगा 4 3 7 हो गया। टोटल हमें 12 करना है तो ए आपका 5 बचेगा। और यहाँ तो आपने पुराना वाला कॉन्सेप्ट ही लगाया है जो अब तक पढ़ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सारे कॉन्सेप्ट इस प्रश्न से हमारे फॉलो हो जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न भी इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न में लिखा गया है कि सुनील एक कार्य को 4 दिन में पूरा करता है और दिनेश वही कार्य 6 दिन में पूरा करता है। जो आपने 2 लाइन पढ़ी ये साधारण तरीके से लिखा गया है, नहीं साधारण प्रश्न है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो सुनील को हम लोग एस लिखते हैं, ठीक है, और दिनेश को क्या लिखते हैं डी लिखते हैं। सुनील एक काम को 4 दिन में, तो ये 4 हो गया, ये हमारा दिन है। साधारण तरीके से कर रहे हैं जैसे हम लोगों ने पहले लेक्चर में किया था। दिनेश इस काम को 6 दिन में करता है, ठीक है। और इसके आगे हम लोग क्षमता निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेके 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 24 आपका एलसीएम आ जाएगा। यही 24 आपका TW कहलाएगा, टोटल वर्क कहलाता है। 4 का 24 में भाग करेंगे 6 आएगा, 6 का 24 में भाग करेंगे तो कितना आएगा 6 चौक 24 आएगा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक भी हो रहा है, 6 और 4 कैल्शियम 12 भी होता है, तो 12 से भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। यहाँ 12 लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, 12 लिखेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 12 से एलसीएम से भी निकाल सकते हैं, लेकिन 24 लिखा है तो चलिए कोई बात नहीं, 24 हम लोग एलसीएम मान लेते हैं, ठीक है। एलसीएम 12 आएगा 4 और 6 का, 4 3 12, 6 दूनी 12, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 12 से अगर नीचे छोटी संख्या लिखते तो फर्क पड़ जाता, लेकिन बड़ी संख्या हम लोगों ने लिखा है तो बड़ी संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 12 के पहाड़े में 12 24 36 कोई भी संख्या आप लिखेंगे उससे आपका फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रश्न में हमें आगे लिखा गया है कि रमेश सुनील से 1/2 गुना तीव्रता से काम कर सकता है। तो रमेश एक नई चीज़ आ गई है, तो रमेश को हम लोग R लिख देते हैं, और सुरेश तो हमारा S लिखा ही है, तो सुरेश हमारा S है, ये है। तो ये किसकी बात कर रहा है, क्षमता की बात कर रहा है, इफ़िशियंसी की बात कर रहा है। तो रमेश का कितना इफिशियंट है 1/1/2, 1/1/2 का मतलब 2 का 1 में भाग करेंगे तो 2 आएगा, फिर ऊपर 3, 3/2
इफिशियंट है किसका, सुरेश से। तो सुरेश का अगर 1 है तो रमेश का कितना होगा, 3/2 होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो क्षमता होती है इसको हम लोग बटे में कभी नहीं लिखते हैं, तो क्या करिए 2 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जो बटे वाली चीज़ है, भिन्न वाली चीज़ है, ये खत्म हो जाएगी। तो रमेश का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सुरेश का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो रमेश और सुरेश की ये क्षमता आ गई 3:2। अब आगे निकालना है तीनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपको 2 तरीके हैं, प्रश्न को साधारण तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, साधारण तरीका जैसे कि हम लोग पहले प्रश्न को सॉल्व करते थे, या फिर आज हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पहले हमें रमेश, सुरेश और दिनेश सबकी क्षमता पता होना चाहिए। तो यहाँ पर रमेश की क्षमता हमारी कितनी है, 3 है, सुरेश की क्षमता कितनी है, 2 है। लेकिन यहाँ पर हमारे प्रश्न में सुरेश की क्षमता तो 6 आ रही है, तो यहाँ पर भी सुरेश की क्षमता 6 बना लेते हैं। 6 क्षमता बनाने के लिए आपको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो होगा। क्योंकि यहाँ फिर आपका एस फॉर सुरेश है, यहाँ पर भी एस फॉर सुरेश है, तो सुरेश का यहाँ 2 क्षमता है, यहाँ 6 क्षमता है, तो थोड़ा मामला गड़बड़ है, बराबर करना पड़ेगा ना दोनों जहाँ पर, क्योंकि इंसान तो एक ही है सुरेश। तो सुरेश की क्षमता 6 बराबर करने के लिए यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और ये कितना हो जाएगा, 9। तो वास्तविक रूप में देखिए सुरेश की क्षमता कितनी हो गई, आपकी 6 हो गई, रमेश की क्षमता कितनी हो गई, 9 हो गई, और दिनेश की क्षमता कितनी है, 4 है। ये सबकी क्षमता याद रखिएगा। यहाँ पर हम चलिए लिख भी देते हैं कि रमेश, सुरेश और दिनेश, ये जो इनकी इफिशियंसी है, रमेश की 9 है, सुरेश की 6 है और दिनेश की 4 है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। अब थोड़ा इसको आगे कर देते हैं। हाँ देखिए दिख रहा है बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है, तीनों एक साथ मिलकर काम को कितने तरीके से करेंगे। तो जो आज हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं, यानी कि रमेश, सुरेश और दिनेश तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये हमें निकालना है। तो इसको एक तरफ लिखते हैं और बाकी का जो हमें पता है उसको हम एक तरफ लिखते हैं। तो एक तरफ चाहे सुरेश का लिख दीजिए चाहे दिनेश का लिख दीजिए, क्योंकि सुरेश ने कितने दिन में काम खत्म किया ये भी पता है आपको, दिनेश ने कितने दिन में काम खत्म किया ये भी पता है। तो चाहे यहाँ पर सुरेश का लिखिए चाहे दिनेश का लिखिए। और क्या लिखना है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो टाइम होगा वो इफिशियंसी होगा उसका मल्टीप्लाई करके ही लिखना है। तो तीनों का मिलाइए, तीनों कितने दिन में काम करते हैं ये तो निकालना है, तो इसको आपने x मान लिया, ठीक है। और तीनों की क्षमता कितनी है यहाँ से देख लीजिए, तीनों की क्षमता का अनुपात दिया गया है 6 4 10 और 9 19। तो तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, सुरेश के क्षमता कितने, सुरेश के दिन निकाल लेते हैं। सुरेश के कितने दिन में काम करता है, सुरेश नहीं है सॉरी सुनील है, बार बार प्रश्न में गलत हो गया कि सुरेश ना देके सुनील दिया गया है, तो एस फॉर सुनील समझ लीजिए। तो सुनील भैया कितने दिन में काम करते हैं, 4 दिन में करते हैं। और एस फॉर सुनील की क्षमता कितनी है, दूसरे नंबर पर देखिए क्षमता कितनी है, 6 लिखी गई है। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और x मल्टीप्लाई बाई 19 यहाँ लिखा ही है। अब x का आपको भाग करना है, 19 का ले जाके इसमें भाग कर देंगे, तो 19 का ले जाके भाग करेंगे तो 19 का भाग एक बार जाएगा, आपका फ्रैक्शन में आंसर आएगा और बचेगा कितना 5, और नीचे कितना रहेगा 19, यानी 1 सही 5/19 आपका आंसर हो जाएगा। 1 सही 5/19 ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। तो इस प्रश्न में बात को समझिएगा, 2 गलतियां हो गई। एलसीएम निकालने में हम लोगों ने 12 ना एलसीएम लेके 24 एलसीएम लिया है, तो 24 भी एलसीएम आपका सही रहेगा। 12 के मल्टीप्लाई में जितनी भी संख्याएं होती हैं उसको आप एलसीएम मान सकते हैं, वो आपके प्रश्न गलत नहीं होगा। यानी 12 36 48 जो भी 60 जो भी आएगा उसको आप एलसीएम ले सकते हैं। तो 24 से एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया तो गलत नहीं होगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि यहाँ पर रमेश और ये सुनील थे, एस फॉर सुनील थे, दिनेश थे, इनकी इफिशियंसी थी, इसको हम लोगों ने आराम से निकालना है। तीसरी बात ये थी कि यहाँ पर जो हमारी इफिशियंसी आ रही थी सुनील की 2, इसको बराबर करना था, क्योंकि हमारे ऊपर हम लोग निकाल चुके थे कि सुनील की इफिशियंसी जो है वो 6 है। तो यहाँ पर 2 ना लेके यहाँ पर हमें 6 बनाना है। 6 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस प्रश्न में कुछ समझने वाली चीज़ें थी, सीखने वाली चीज़ें थी, इसलिए ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारे प्रश्न हम लोग जो लगा रहे हैं ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज के अपने आखिरी प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न एक आसान सा प्रश्न है, इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। दिया गया है बी जितना कार्य एक दिन में करता है, ए उसकी तुलना में आधा ज़्यादा काम कर सकता है। तो पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। क्या दिया गया है, ए और बी में आपका रिलेशन दिया गया है।
और ये ज़्यादा काम कर सकता है, यानी क्षमता की बात कर सकता है। कौन कितना काम करेगा, ये क्षमता की बात हो रही है, तो ये क्षमता का रिलेशन दिया गया है। इस जो पहली लाइन है उसको दोबारा पढ़ते हैं। बी जितना काम एक दिन में कर सकता है, ए उसकी तुलना में आधा ज़्यादा काम कर सकता है। यानी कि बी अगर एक काम करेगा तो ए हमारा एक काम तो करेगा ही, लेकिन बी से आधा काम ज़्यादा करेगा। तो बी का आधा कितना होगा, यानी एक का आधा 0.5 होगा, तो 0.5 ये काम और करेगा, तो यानी ए का कितना आएगा, 1.5 आएगा। तो ये आधा ज़्यादा का मतलब होता है जितना ये करेगा उतना तो करेगा ही ए, और उसके बाद आधा काम और ज़्यादा करेगा, तो एक का आधा कितना होगा, होता है 0.5, तो 0.5 ज़्यादा काम करेगा। तो यानी कि ए की क्षमता 1.5 आएगी, बी की क्षमता कितनी रहेगी, 1 रहेगी। इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं दोनों, क्योंकि ये दशमलव में तो हमें लिखना होता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, दशमलव लिखा है तो लिखे ही रहने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप दशमलव लिख के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, लीजिए, तो आंसर तो बराबर ही आएगा। अगर दशमलव आपको अच्छा नहीं लगता है तो क्या करिए, 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा, यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो 5 5 3 15 और 5 दूनी 10। आप यहाँ पर ये चीज़ समझिए, जब इस तरह का अनुपात दिया रहेगा और आप प्रश्न का बार बार अभ्यास कर लेंगे, 10-15 दिन आपको अभ्यास करते हुए हो जाएगा, तो आधा ज़्यादा का मतलब आप डायरेक्ट 2:3:2 लिखेंगे, या 2:3 आप डायरेक्ट लिखेंगे। ये चीज़ें आपको रट जाएंगी। अभी तो यहाँ पर समझाया जा रहा है, ये चीज़ें हम लोग समझते नहीं हैं। आपको 1.5 गुना 2 गुना जब दिया रहेगा तो आप डायरेक्ट अनुपात लिखेंगे, ठीक है। मैं भी यहाँ पर डायरेक्ट 3:2 लिख सकता था, मुझे पता था, लेकिन हमने समझाने के लिए सिर्फ इतना लिखा है। उसी तरह जब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको भी 3:2 लिखना है, ये आपको रटा रहेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा गया है, आगे पढ़िए। यदि बी अकेला उस काम को 18 दिन में कर सकता है तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिलकर निकालना है, तो दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी का निकालना है, और दूसरी तरफ बी का दिया गया है। अब ए प्लस बी का क्या निकालना है, दिन निकालना है, तो दिन एक्स मान लेते हैं। ए प्लस बी दोनों को मिला के क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है, दोनों को मिला दीजिए तो क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 2 हो जाएगा 5। और बी का कितना दिन दिया गया है, बी का 18 दिन दिया गया है। बी की क्षमता साफ साफ ऊपर दिख रही है, कितना दिख रही है, 2 दिख रही है। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, और यहाँ 5 नीचे जाएगा तो 36/5 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसका भाग कर देते हैं, भाग करेंगे तो 5 सते 35, 1 बचेगा, और 5 एकम 5, यानी 7 सही 1/5 दिन ये आपका बी का आंसर आ जाएगा। और आंसर 7 सही 1/5 दिन आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने, ये आपका आसान का क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, इसको समझ लीजिएगा। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने इफ़िशियंसी वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म किया है। लॉजिक से वो जो कॉन्सेप्ट से हम लोग मैथ के प्रश्न पढ़ रहे हैं, कल हम लोग ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जिसमें कोई मजदूर काम करता है और वो काम शुरू होने के कुछ दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है, या काम खत्म होने के कुछ दिन पहले ही काम छोड़कर चला जाता है, यानी काम को छोड़ने वाला प्रश्न जो है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो उसको आप लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।